हेलो टेंथ क्लास। हमने एक नया चैप्टर शुरू किया है, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि बाय नेल्सन मंडेला। दिस इज अ ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला। हमने जो लास्ट टॉपिक आपको लिया था, यहाँ पर हम पहुँचे थे, यानी कि ये वाला पार्ट हमने पूरा पढ़ाया था आपको। थोड़ा सा रिमेमोराइज मैं आपको दोबारा कराना चाह रहा हूँ। तो उस दिन क्या होता है, वन द टाइम ऑफ ऑटम सीजन, यानी ऑटम डे, यानी कि जो बसंत शरद ऋतु की दिन मंडेला की बेटी जिनानी उसके साथ थी और मंच पर श्रीमान डी क्लार्क ने क्या किया, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट की शपथ ली। उसके बाद नेक्स्ट थाम्बो में बैठी फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट आफ्टर द टर्न ऑफ नेल्सन मंडेला। उसके बाद नेल्सन मंडेला का टर्न आया, यानी कि नेल्सन मंडेला की बारी आई, यानी कि मंच पर भाषण देने की। तो उसने क्या कहा कि मैं अपने संविधान का परिपालन करूंगा, उसका सम्मान करूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान होता है और गणतंत्र और उसके लोगों की भलाई के लिए अपने आप को अर्पित करता है, ठीक है ना। और एकत्रित हुए मेहमानों और संसार भर में देख रहे लोगों को उसने कहा, जो स्पीच जो इसमें पूरे इधर स्पीच का पार्ट है, ये बड़ा क्रिटिकल पार्ट है, यानी कि इसको थोड़ा ध्यान से आपको देखना है, थोड़ा मस्तिष्क को बिल्कुल इसमें कंसंट्रेट करना है, माइंड को, ठीक है ना। तो थोड़ा क्रिटिकल पार्ट है ये। तो क्या कहते हैं, उस दिन जिस दिन उन्होंने भाषण स्टार्ट किया, उन्होंने कहा कि टुडे, आज जो है, ऑल ऑफ अस डू बाय अवर प्रेजेंस हियर, यानी कि हम आज सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कन्फर ग्लोरी। कन्फर ग्लोरी क्या है, एक फॉर्मल वर्ड में लिखा भी है, हियर का मीनिंग उसका दिया गया है, ठीक है ना। एंड होप और न्यू बॉर्न लिबर्टी, यानी कि आज हम सभी अपनी उपस्थिति जो है एक नवजात न्यू बॉर्न स्वतंत्रता को सम्मान और आशा प्रदान करते हैं, ठीक है ना। न्यू बॉर्न लिबर्टी है, यानी कि नया जन्म हुआ है स्वतंत्रता का। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर लास्ट दैट लास्टेड टू लॉन्ग, यानी कि लंबे समय तक चली विलक्षणता, इंसानी बर्बरता के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होगा, मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल प्राउड, यानी कि लंबे समय तक चली विलक्षणता, इंसानी बर्बरता के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होगा जिस पर पूरे इंसानियत को क्या होगा, गर्व होगा, प्राउड होगा। वी मैंने हम, who were outlaws not so long ago, have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil, यानी कि जिन्हें, यानी कि बहुत लंबे समय तक जातिवाद की नीतियों के कारण क्या है, अलग रखा गया था। जातिवाद की नीतियों के कारण क्या रखा गया था, अलग रखा गया था। आज वो अवसर मिला है कि हम अपनी ही मिट्टी पर संसार के राष्ट्रों के मेजबान बने। मेजबान का मतलब क्या, मेजबानी करें उसकी आज, यानी कि वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे बीन गिवन द रियर प्राइविलेज टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ऑन सॉइल। का मीनिंग क्या है, हमें जिन्हें बहुत लंबे समय तक जातिवाद की नीतियों के कारण क्या रखा गया था, अलग रखा गया था, और आज ऐसा अवसर मिला है कि हम अपनी ही मिट्टी पर संसार के राष्ट्रों के क्या बने, मेजबान बने, ठीक है। उसके बाद आगे क्या रखा है, वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी। बहुत लंबे स्टेटमेंट हैं इसमें, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखना है। वी थैंक ऑफ ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड, प्रतिष्ठित जिसको बोलते हैं, यानी कि जो प्रसिद्ध लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, प्रतिष्ठित, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, इनके अंतर्राष्ट्रीय जो मेहमान आए हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री ऑफ व्हाट इज आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, फॉर पीस, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, यानी कि हम अपने उन सभी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों का भी आभार प्रकट करते हैं जो हमारे देश के लोगों की आखिरकार साधारण न्याय की, शांति की और इंसानी सम्मान की विजय पर हमारा साथ देने के लिए यहाँ आए हैं। जैसे वर्ड लिखे हैं ना, ए कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, इसका मतलब क्या हुआ, साधारण न्याय की, पीस मैंने शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी मैंने इंसानी सम्मान की विजय पर हमारा क्या देने आए हैं, साथ देने आए हैं। वी हैव अ लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, यानी कि आखिरकार क्या कर लिया हमने, अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को क्या कर लिया है, हासिल कर लिया है। वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट, वी प्लेज अवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल अवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बाउंडेज ऑफ पॉवर्टी। बाउंडेज ऑफ पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, यानी कि जो लगातार बधे हुए थे, गरीबी में बधे थे, निर्धनता में बधे थे, ठीक है ना। आखिरकार हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को हासिल कर लिया है। अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमांसिपेशन, वी प्लेस्ड आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द
कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता को हासिल कर लिया है और हम अपने आप से शपथ लेते हैं कि अपने सभी लोगों को लगातार चल रही गरीबी की जंजीरों से, कष्टों से, जाति और अन्य भेदभाव से क्या दिलाएंगे, स्वतंत्रता दिलाएंगे। यानी कि कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, लगातार चल रही गरीबी, डिप्राइवेशन जिसको बोलते हैं क्या, यानी कि जो जाति, और सफरिंग जेंडर, यानी कि किसका भेदभाव है, जेंडर का भेदभाव है, यानी कि जो हमारा जो व्हाइट और ब्लैक सुप्रीमेसी के बीच में जो लड़ाई लड़ी थी हमने, उसका भेदभाव है। एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो अन्य भेदभाव हैं, उन सब भेदभावों से हम आपको क्या दिलाएंगे, मुक्ति दिलाएंगे। कहने का मतलब क्या था मंडेला का, कि कंटिन्यूइंग लगभग कई डिकेड्स तक क्या किया, ब्लैक पीपल्स लोगों का कोई आधिपत्य नहीं था ना, व्हाइट सुप्रीमेसी थी साउथ अफ्रीका में। तो आफ्टर मनी डिकेट्स, कई डिकेट्स के बाद क्या हुआ था, नेल्सन मंडेला एज अ ब्लैक प्रेसिडेंट शपथ ले रहे थे। तो पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने वो दक्षिण अफ्रीका के, पहले अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली। तो उन्होंने अपने भाषण में बातों को व्यक्त कर रखा है। वो कह रहे हैं कि लगातार क्या था, अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस पीस, यानी कि लगातार जीत जो है शांति की, मानव जाति की जीत है, ठीक है ना। और इधर कहा इन्होंने कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, यानी कि लगातार जो गरीबी की जंजीरों में जकड़े हुए लोग हैं, डिप्राइवेशन है जो, यानी कि कष्ट से सह रहे हैं, और जो सफरिंग जेंडर, जो जाति का भेदभाव सह रहे हैं, उस भेदभाव से हम सभी लोगों को क्या दिलाएंगे, स्वतंत्रता दिलाएंगे। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शॉल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, यानी कि नहीं, फिर कभी नहीं, यानी कि यह सुंदर धरती जो है एक दूसरे पर शासन नहीं झेलेगी, एक दूसरे पर दबाव नहीं डालेगी। कहने का मतलब क्या है, अब कभी भी यह सुंदर धरती जो है एक दूसरे पर शासन नहीं करेगी, नहीं झेलेगी। द सन शॉल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, यानी कि अब इस इंसानी प्राप्ति का जो सूर्य है वो कभी डूबेगा नहीं। और ये कहा लास्ट में उन्होंने, लेट फ्रीडम रेजिन गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि इसका मीनिंग क्या हुआ, लेट फ्रीडम रेजिन का मतलब है स्वतंत्रता क्या करे, शासन करे, और गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद दे, यानी कि ईश्वर अफ्रीका पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे। ऐसा क्या अपने भाषणों में मंडेला ने क्या किया, व्यक्त किया, ठीक है ना। कुछ वर्ड मीनिंग है, जैसे आपका एक वर्ड आया यहाँ पर कॉन्फर, CONFER, कॉन्फर का मतलब टू गिव द मेडल, यानी कि अब मेडल कहते हैं, देना कहते हैं कॉन्फर को, ठीक है ना। आप उसके बाद फिर नेक्स्ट वर्ड आपका इधर आया है लिबर्टी, ठीक है ना। लिबर्टी आपने वर्ड ढूंढने हैं, ठीक है ना। लिबर्टी का मीनिंग होता है स्वतंत्रता, जिसको फ्रीडम बोलते हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड आया है इसमें, ठीक है ना, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इधर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्ड है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब मीनिंग होता है यानी कि रिमार्केबल, जिसको बोलते हैं विलक्षण प्रतिभा, विलक्षण कह सकते हो आप, ठीक है ना। उसके बाद डिजास्टर आया है, डिजास्टर आप जानते हैं कहर को बोलते हैं, जैसे डिजास्टर टाइमिंग ऑफ इन उत्तराखंड, टाइमिंग ऑफ जून, ठीक है ना। ये इधर डिजास्टर में होता है क्या, आपदा भी कह सकते हो, कहर भी कह सकते हो, डिस्ट्रक्शन भी कह सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद इमांसिपेशन एक शब्द आया है इसमें, मीनिंग वर्ड मीनिंग बहुत टफ है, सारे लिखने हैं आपने इसमें, ठीक है ना। इमांसिपेशन वर्ड आया है, आपने ढूंढना है वो। इमांसिपेशन का मीनिंग जो होता है वो होता है आपका फ्रीडम फ्रॉम द रेस्ट्रिक्शन, यानी कि मुक्ति जिसको बोलते हैं, आज़ादी कह सकते हो आप। डिप्राइवेशन वर्ड आया जो अभी मैं बोल रहा था, यानी कि स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, यानी कि अधिकारों से वंचित रहना इसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक डिस्क्रिमिनेशन वर्ड भी आया है इसमें, डिस्क्रिमिनेशन को बोलते हैं आपका अ ट्रीट कीपिंग डिफरेंस, यानी कि भेदभाव। रेजिन जो शब्द यूज किया है इधर मंडेला ने, इधर रेजिन शब्द यूज किया है, रेजिन, रेजिन शब्द, ठीक है ना। रेजिन, रेजिन को क्या बोलते हैं, REIGN, रेजिन। इसको पढ़ लिखते रेजिन हैं, लेकिन पढ़ते इसको रेन है, REIGN। इसको क्या पढ़ते हैं इंग्लिश में, रेन, ठीक है ना। लिखा कैसा है, रेजिन जैसा लिखा है ना, लेकिन इसको कैसे, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कैसे किया जाता है, रेन। रेन में होता है टू रूल, यानी कि राज्य करना, ठीक है ना। यानी कि लास्ट में जब उसने कहा ना, क्या कहा उसने लास्ट अपने वर्डों में, लेट फ्रीडम रेन, यानी कि स्वतंत्रता क्या करे, शासन करे। लेट फ्रीडम रेन गॉड ब्लेस अफ्रीका, यानी कि स्वतंत्रता शासन करे, ईश्वर जो है अफ्रीका को क्या दे, अपना आशीर्वाद प्रदान करे। यहाँ तक के क्वेश्चन आपने, क्वेश्चन नहीं वर्ड मीनिंग आपने क्या करने हैं, एक तो नोट करने हैं फिर कॉपी में, और ट्रांसलेशन वाली कॉपी में क्या करने हैं आपने, ट्रांसलेशन करना है। हिंदी ट्रांसलेशन करना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि चैप्टर उससे क्या होगा, थोड़ा क्लियर होगा, जिससे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इस वीडियो को आप 2-2 बार सुनिए, इसका ट्रांसलेशन को 2-2 बार सुनिए, वर्ड मीनिंग को 2-2 बार सुनिए, और उसके बाद फिर इसको शेयर कॉपी में, और ट्रांसलेशन की कॉपी में ट्रांसलेशन, और वर्ड मीनिंग की कॉपी में स्कूल की कॉपी में वर्ड मीनिंग करना है, और ट्रांसलेशन कॉपी भी स्कूल की ही है, ठीक है ना। उसमें आपको ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स, ओके।